झरिया वालों को बलिया वालों ने लूटा है क्या? अन्य राज्यों से जो लोग आए हैं जिन्होंने माफिया प्रवृत्ति का रूप धारण किया, वे तो दोषी हैं ही, हमारे लोग भी दोषी हैं। जहां हमें एकजुट होकर लड़ना चाहिए था, जहां संघर्ष करना चाहिए था, हम लोग वहां आपसी विवाद में उलझे रहे। झारखंड के भैया लोगों का सवाल है, भैया को सम्मान कब मिलेगा? मैया का असल सम्मान उसके परिवार के लोगों के सम्मान में है। तो 1000 रुपये से बेहतर है 15,000 से 25,000 तक, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, आउटसोर्सिंग के माध्यम से, या फिर प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में रोजगार कैसे लगे, इस पर सरकार को काम करना चाहिए। तो इस बार मेले में कैंची खरीद रहे हैं? जी, इस बार तो मेले में सिर्फ कैंची खरीदा जाएगा। और दुर्गा पूजा मेरे ही नहीं, हमारे जैसे लाखों करोड़ों युवाओं की एक अभिन्न यादें आप गोगो दीदी योजना। देखिए, गोगो दीदी योजना हम चाहेंगे ना कि सबसे पहला बात तो आप लोग भी एक खुद प्रेस चलाइए कि ये बिल्कुल दिग्भ्रमित करने का है। डीसी ने भी तमाम जिलों के डीसी ने ये नोटिस जारी किया है कि गोगो दीदी योजना नाम की कोई योजना अभी नहीं चल रही है। ये केवल और केवल फ्रॉड है, दिखावा है। गठबंधन की सरकार जिसका अभी चल रहा है मैया योजना, ये कितना फैक्टर कर सकता है? नहीं, देखिए फैक्टर नहीं करेगा, क्योंकि आप देखिए CGL की परीक्षा में धांधली, तमाम जो वैकेंसी आया वहाँ धांधली गड़बड़ी हो रही है। तो ये लोग अब समझ गए कि 1000 रुपये में हम लोग नहीं भूल करेंगे। आपके परिवार लाखों रुपए महीना कमाएंगे, आप लाखों रुपए में सीटों को बेचेंगे और 1000 रुपये रिश्वत देंगे चुनाव के समय। ये अब झारखंड के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। सर, झारखंड के भैया लोगों का सवाल है, भैया को सम्मान कब मिलेगा? जी, हमारी सरकार में भैया का भी सम्मान होगा। और हमें लगता है कि कहाँ नारा लगाना चाहिए, आइडिया होना चाहिए ना। आप लोग काहे ऐसा करते हैं? नारा का एक जगह होता है। अभी हम लोग माता के दर्शन करने के लिए आए हैं, इसीलिए आपसे आग्रह हो किसी प्रकार की नारेबाजी ना करें। देखिए, जहाँ तक आपने पूछा भैया सम्मान, मेरा भी मानना है कि मैया का असल सम्मान उसके भैया के सम्मान में है। मैया का असल सम्मान उसके बेटे के सम्मान में है। मैया का असल सम्मान उसके परिवार के लोगों के सम्मान में है। तो 1000 रुपये से बेहतर है 15,000 से 25,000 तक, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, आउटसोर्सिंग के माध्यम से, या फिर प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में रोजगार कैसे लगे, इस पर सरकार को काम करना चाहिए। और हम लोग आते हैं तो इस दिशा में काम करेंगे। सर, एक सवाल, बचपन में दुर्गा पूजा की कुछ यादें अगर आप तो जरूर साझा करें। जी, बहुत यादें हैं। बचपन बड़ा नटखट था। याद है कि विशेषकर जो बंदूक आता था जो टीना का, उस बंदूक को लेने के लिए रोड में सो जाते थे, लेट जाते थे। कोई गाड़ी आता था, गाड़ी के नीचे सो जाते थे, जब तक नानी या मौसी मैंने कंफर्म ना करे कि बंदूक खरीद के दे रहे हैं। तो इस बार मेले में कैंची खरीद रहे हैं? जी, इस बार तो मेले में सिर्फ कैंची खरीदा जाएगा। और दुर्गा पूजा मेरे ही नहीं, हमारे जैसे लाखों करोड़ों युवाओं की एक अभिन्न यादें आपकी भी होंगी, केतकी जी की होंगी, भैया का भी होगा, ये भैया का भी होगा। दुर्गा पूजा एक ऐसा त्यौहार ही है जिसमें बचपन की बहुत सारी यादें एक साथ समाहित है। एक सवाल और, झरिया में खास करके कहें तो ये कोलफील्ड इलाका विस्थापित, यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है विस्थापन, कोलबेरिंग एरिया में खास करके। बिल्कुल, विस्थापन को लेकर हम लोग पहल करेंगे। एक बेहतर और सशक्त विस्थापन नीति बने। और यही नहीं, 40 साल 50 साल पूर्व से ही जो विस्थापन के मामले आधार में लटके हैं, उन मामलों का भी निष्पादन होगा। उन मामलों को भी त्वरित कार्रवाई करते हुए दुरुस्त किया जाएगा। और विस्थापन के अलावा शहर में जो समस्या होती है वो पानी की होती है, प्रदूषण की होती है, तो इस पर भी हम लोग काम करेंगे ताकि शहर का जो वातावरण है उसे स्वच्छ रखा जा सके। हावड़ा जहाज स्टार में जो आपका जो कार्यक्रम चल रहा था, लगातार धरना प्रदर्शन वहाँ विस्थापन को लेकर के, अभी तक वो मुद्दा क्लियर नहीं हो पाया। जी बिल्कुल, चूँकि जिन लोगों से हमारी लड़ाई हो काफ़ी सशक्त लोग हैं, तो हमें लगता है कि अब राजनीति के माध्यम से उनसे लड़ाई लड़ेंगे और चुनाव के बाद उनसे एक जोरदार तरीके से हम लोग चरणबद्ध लड़ाई लड़ेंगे। जयराम जी, कल एक मीटिंग हुई अधिकार यात्रा से रिलेटेड, जरा उसे विस्तार से बताइएगा। देखिए, अधिकार यात्रा का संबंध ये है कि हम लोग अपने तमाम प्रत्याशियों को, तमाम जो संगठन के साथी हैं, पदाधिकारी हैं, कि आप गांव-गांव जाएं, एक साथ जाएं, हर एक दरवाजे तक पहुंचे, हर एक आंगन तक पहुंचे, उससे अपनी विचारधारा से रूबरू करवाएं, उन्हें अपने झारखंड के अधिकार से संबंधित बातों से परिचय कराएं और कुल मिलाकर लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनाएं। ये हम ठीक। झरिया वालों को बलिया वालों ने लूटा है क्या? देखिए, आप कह सकते हैं कि झरिया को केवल हम किसी अन्य पे दोषारोपण करें, हम भी कहीं ना कहीं दोषी हैं। अन्य राज्यों से जो लोग आए हैं जिन्होंने माफिया प्रवृत्ति का रूप धारण किया, वे तो दोषी हैं ही, हमारे लोग भी दोषी हैं। जहां हमें एकजुट होकर लड़ना चाहिए था, जहां संघर्ष करना चाहिए था, हम लोग वहां आपसी विवाद में उलझे रहे हैं और उसी का परिणाम रहा कि आज भी विस्थापन के मुद्दे सॉर्ट आउट नहीं किए गए हैं। तो नो डाउट अन्य राज्य से जो लोग आए हैं, जिन्होंने दबंगई प्रवृत्ति से, अगर अन्य राज्य से लोग रोजी रोजगार के लिए आए हैं, उनका स्वागत है, आज भी स्वागत है, कल भी स्वागत रहेगा। अन्य राज्य से लोग व्यापार के दृष्टिकोण से 2 पैसे कमाने के लिए आए हैं, उनका आज भी स्वागत है, कल भी स्वागत रहेगा। लेकिन जो लूटने के उद्देश्य से आए हैं, उनका कल भी विरोध था, आज भी विरोध है और कल भी रहेगा। ठीक। जयराम जी, एक सवाल है,
15 साल यहाँ भाजपा की सरकार ये झरिया विधानसभा में रही है और उसके बाद 5 साल यहाँ से कांग्रेस की रही है, लेकिन यहाँ की समस्या धरातल में अभी तक वही समस्या का समाधान नहीं है। देखिए, आप भी जानते हैं कि यहाँ जितने भी कोलियरी हैं, वहाँ जितने भी स्थापित राजनीतिक दल हैं, उनके नेताओं को कमीशन बंधा है, तो नेता मजबूर हो जाते हैं। जो पैसा CSR का फंड हो, जिला में जो DMT फंड हो, जो पैसों का उपयोग जन सुविधा, मूलभूत सुविधाओं का निराकरण के लिए किया जाना चाहिए, वे पैसे नेताओं मंत्रियों की जेब में चले जाते हैं कमीशन के रूप में। और नेता मंत्री अगर चुप हो जाएंगे तो लोकतांत्रिक देश में हमें लगता है कि वहाँ मीडिया का रोल आम होता है, आप ही उन्हें न्याय दिला पाएंगे।